जी सजल जी। जी नमस्कार रमेश जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। राम राम। तो कार्यक्रम जो आप रख रहे हैं, राहुल इस जी कार्यक्रम शुरू के करेंगे बारे एक में। बार पहले। जी आज मेरा हिसार आना हुआ, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक छोटे से नोटिस पे आप सब आए, और हिसार के अंदर एक बड़ी ही खुशखबरी है सबके लिए। मैं कहूँ बड़ा अच्छा इवेंट और एक बड़े नई चीज़ लेके आए हैं सजल जी, भाई की टीम, मलिक साहब। ये एक ईडीवी करके एक इवेंट हो रहा है, इलेक्ट्रो डांस और भजन। मैंने तो पहले कभी ऐसा सुना नहीं कि ऐसा कोई इवेंट होता है। और इस इवेंट की सबसे अच्छी बात ये है कि जो आज तक आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी, वो एक म्यूज़िक में, एक इलेक्ट्रो म्यूज़िक के साथ आप उसको सुनोगे। इसको छोटे से छोटा बच्चा भी, बड़े से बड़े बुज़ुर्ग भी इसको एंजॉय करेंगे। इस इवेंट के अंदर एक खासियत ये है कि हम कभी शादी का न्योता देते तो कहते हैं ना कि सह परिवार आना। तो इस इवेंट का इनविटेशन भी हर परिवार को दे सकते हैं कि भाई सह परिवार, बड़े बुजुर्ग से लेके बच्चे तक इसमें आके एंजॉय करेंगे। इसमें सिर्फ भगवान के गाने चलेंगे, और वो जिस बीपीएम पे चलेंगे वो इलेक्ट्रो म्यूज़िक के साथ रिमिक्स होके चलेंगे। जितने भी इसमें गाने हैं, भजन है, उनको सबको रिमिक्स करा गया है। जो डीजे सुमित भाई उन्होंने रिमिक्स किया है, और इनको सुनने में एक अलग ही आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक ऐसे ही बीट के ऊपर गाने हैं जिनमें आपने जैसे कि आज तक देखे होंगे रिमिक्स हुए हैं। बॉलीवुड पिक्चरों के गाने रिमिक्स होते हैं, पुराने गाने रिमिक्स होते हैं। भगवान के गाने आज तक शायद किसी ने रिमिक्स नहीं करे। तो जैसे उनको सुनने में मज़ा आता है, वैसे इसमें मज़ा आने वाला है। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में मैं कहना चाहूँगा जो पूरी टीम भाइयों ने करा है, ये एक बहुत बड़ी तारीफ़ काबिल बात है। इसको हम जितने इसकी इन लोगों को धन्यवाद करें उतना कम, क्योंकि ऐसे इवेंट कोई ऑर्गेनाइज़ नहीं करता। ये बड़े कहते हैं ना कि बड़ा रिस्क है भाई, ऐसी नई चीज़ में कौन इंटरेस्ट लेगा। नहीं, हमारा मोटिव ये कोई टिकट सेल नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है। इसकी कोई टिकट पेड भी नहीं है। इनविटेशन पासेस होंगे, वो लेके ही आप उसमें आ सकते हैं। और फैमिली एंट्री होगी, कपल एंट्री हो, और एक बड़ा अच्छा आपको जो आएंगे वातावरण मिलेगा। उस समय आपको मतलब फूलों की भी वर्षा होगी। आप जब एंटर करेंगे तो दोनों साइड ब्राह्मण होंगे, वो आपको पहले तिलक करेंगे, राखी तिलक करेंगे, मूली करेंगे। तो आपको लगेगा कि हाँ, कि एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। वैसा नहीं है, एक नया थॉट आया था हमारे माइंड में, फिर मैंने डिस्कस करा कुछ दोस्तों से, फिर उन्हें भी अच्छा लगा। फिर मैं प्रेमानंद जी के पास गया कि महाराज एक ये ऐसा थॉट आया है कि हम इस पे आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि धर्म का काम है, धर्म गुरु से पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, तो बहुत अच्छा है, अगर आप इसे कर पाओ तो अच्छा है। एक यूथ जो नहीं कनेक्टेड है भजन से, भगवान से, वो कनेक्ट हो। फिर हम इस पे आगे बढ़े, एग्जीक्यूट किया हमने। तो मलिक साहब हैं, प्रद्युमन जी हैं, मनमोहन हैं, एक राहुल भाई हैं, वो आ रहे हैं अभी। तो सब ने मिल के फिर डिसाइड करा कि नहीं, इसको करते हैं। इसको अब 5 अप्रैल को शाम 6:30 बजे जो है शुरू करेंगे। और जैसी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है तो 10 बजे से पहले इसको लास्ट 10 बजे तक इसे हम कंप्लीट कर देंगे। आपके अनुसार कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है ये इवेंट? तो कुछ ही सक्सेसफुल तो ये कार्यक्रम भगवान का है, वो करेंगे अपने आप। अब ये नया कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के माध्यम से सब तक ये कॉन्सेप्ट पहुंचा रहे हैं। जिसे समझ आएगा तो वो ज़रूर आएगा, जिसे नहीं आएगा वो नहीं आएगा। अध्यात्म को बढ़ावा देना, अध्यात्म को बढ़ावा देना, सनातन को देना, तो जी हम कौन होते हैं 10 लोग दें। बात सिर्फ ये है कि एक ट्रेंड चेंज करना है कि भजन कीर्तन के नाम पे आप बात करो तो यूथ के माइंड में एक पिक्चर बनती है कि 2-3 संत साधु आएंगे, हारमोनियम बजाएंगे, और वो फिर वो कटता है। वो सोचता है यार अभी जब 40-50 की उम्र में होंगे ना तब वो भजन करेंगे। हमें उन लोगों को जोड़ना है, कहते हैं ना कि पहले से बेस उनका तैयार करना है कि वो अब चाहे दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 मिनट आधा घंटा कोई जिम जाता है तो वो फास्ट म्यूज़िक सुनता है, इसलिए सुनता है कि उसको एनर्जी रहेगी ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो उस म्यूज़िक में अगर हम भजन देंगे तो वो 1 घंटे के उस अंतराल में जो वो वर्कआउट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक वो भगवान से जुड़ रहा है। ठीक है, कोई 3 दोस्त 4 दोस्त बाहर घूमने जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो वो 3 घंटे के ड्राइव में अगर 15 मिनट भी उनको एक भजन, मान लो हमारे 20 भजन होंगे फॉर एग्जांपल, उनको एक भजन अच्छा लगता है, वो अगर वो एक भी सुनते हैं, वो 5-7 मिनट का भजन है तो 7 मिनट तो उन्होंने भगवान का नाम लिया। हमारा मोटिव ये है कि दिन में एटलीस्ट एक बार 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए जो यूथ है वो ले, जो भगवान का अगर कोई नाम लेगा तो हो सकता है उनकी थोड़ी सी माइंड के थॉट्स भी चेंज हो। भजन हो गया, आरती होगी, सारी इसमें remix सब होंगी, सुनने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये लॉन्च भी होंगे। ये नहीं है कि उस दिन बजाएं खत्म, यूट्यूब पे डालेंगे, उसके बाद अपने फ़ोन से सुने आप लोग। अब जैसे आपको एक बात बताएं, आप सबको पता होगा कि शादी से कुछ दिन पहले अपने धर्म की प्रथा है कि रात्रि जगह होता है।
उस राती जगह में पहले होता था, अब क्या हो गया कि महिलाएं कुछ बुजुर्ग नीचे अपना कीर्तन करती हैं, यूथ सारा बाहर ऊपर कहीं अपने अलग से पार्टी कर रहा है। तो मेन तो वो एक राती जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें यूथ भजन गाने की जरूरत नहीं, बजें, यूथ भी इंजॉय करे, सारी फैमिली। आप लोगों के लिए ट्रायल टाइप होगा ही ट्रायल है, बाकी तो अब पब्लिक के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में क्या रहेगा। हमारी एक सोच है, उस सोच को हम आके लेके आएंगे, क्या रहेगा उसमें देखते हैं। जैसे पहला प्रयास है और इतना बड़ा कार्यक्रम है, कहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? कहाँ पे? हिसार में। नहीं, पैलेस कौन सा हुआ? पहले सभी जैसे है ना, हमने सोचा था रमेश जी, तो जैसे लोगों का रिस्पॉन्स आने लगा तो मुझे लगा ये छोटा रहेगा, तो अभी और देख रहे हैं थोड़ा, करीबन एक हफ्ते के बाद पूरा इसकी मार्केट स्टडी लेके कि क्या रिव्यू आ रहा है। अब आप लोगों तक पहुंचेगा तो उनके रिव्यू आएंगे उस हिसाब से, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम इवेंट रखें, इतनी मेहनत करें और जगह छोटी रहने की वजह से फिर लोग ना आ पाएँ, क्योंकि हमारा, मैं फिर कह रहा हूँ, मोटिव पैसे कमाना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाना है। ऑर्गेनाइज हो, क्योंकि इसमें बड़े बुजुर्ग भी आएंगे, इसमें बच्चे भी आएंगे, इसमें ये नहीं कि यूथ आएगा तो कहीं पे एडजस्ट हो जाएगा, भी कहीं अलग से खड़ा होकर देख लेगा, तो इसमें जैसे उस व्यवस्था के हिसाब से। सिंगर कोई नहीं होंगे, ये आएंगे एज अ भक्त, जो भी आएगा एज अ भक्त, सिर्फ एक ही स्टेज पे इंसान होंगे, डीजे सुमित सेठी। ये कॉन्सेप्ट ही तो चेंज करना है मैडम। यूथ जाता है सिंगर्स के कॉन्सर्ट में, ये भगवान का कॉन्सर्ट है। वो मैम, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, सुमित सेठी, वो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, वो सब वो कर रहे हैं, वो उनकी मेहनत है। वो मेहनत वो है कि जो दिख नहीं रही, पर्दे के पीछे वो रोज़ रात को घर बैठ के रात भर जाग के करते हैं, ये वो है। ये आएंगे और भी बहुत सब लोग आएंगे, सब भगवान के भक्त आएंगे, पब्लिक के बीच में ही रहेंगे, एंजॉय करेंगे, ये भी भक्त बन के आएंगे। चाहते हैं हम सुनने। देखो, ये पीछे कॉन्सेप्ट चला था कि ऐसे गाने क्यों बनाते हैं सिंगर्स, तो किसी एक सिंगर ने कहा था हम इसलिए बनाते हैं कि लोग सुनते हैं, दूसरा बनाएंगे तो नहीं सुनेंगे। अगर लोग सुनना शुरू करेंगे तो सिंगर ऑटोमेटिक ही वो बनाएगा, ठीक है ना। जिस चीज़ की डिमांड होगी, सप्लाई तो वही करना पड़ेगा ना। आप सुनना बंद कर दो तो लोग बनाएंगे नहीं। इसमें जैसे आपने कहा था लेकिन हर चीज़ के पहलू दो तीन हो जाते हैं, तो इसमें पहलू ये होगा कि जो पारंपरिक भजन संध्या करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको लेकर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। उसमें क्यों नहीं करेंगे जी, जो बोल हैं, बोल एक एक वही है, बोल कोई नहीं चेंज हुआ, सिर्फ म्यूज़िक। अच्छा, ये तो कहीं नहीं लिखा कि भजन बैठ के सुनो, भजन का आनंद लो, यही तो लिखा है। आनंद कोई नाच के लेगा, यहाँ के कोई खड़ा होके लेगा, कोई बैठ के लेगा। आप ये देखो कि ये एक ऐसा इवेंट होगा जहाँ बच्चे को अब माँ बाप कहेंगे यार चल तुझे आज मैं वहाँ लेके चलता हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है, चल। मैं ये चाहता हूँ कि वरना तो बच्चे कहते हैं यार वो पापा वहाँ पार्टी हो रही है मुझे जाना है, मम्मी वहाँ पे फंक्शन में जाना है, वो कहते हैं नहीं जाना। ये ऐसा होगा, घर वाले बच्चों कहेंगे कि चलो वहाँ चलना है, वहाँ चलिए। ये वाइफ तो जैसे मतलब एनर्जी वाली रहेगी, जैसे यूथ की अगर जैसे बात करें कि म्यूजिक इतना फास्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा क्या अध्यात्म के साथ? लोग करेंगे, बोल तो वही होंगे ना जी, बात तो वही हो रही है, बात तो वही होगी ना। हमें एट द एंड उनके दिमाग में म्यूजिक एक मेडिटेशन है, उसको किस तरीके तक आप कहाँ तक पहुँचा सकते हो। आज जब वो और गानों को सुन के अगर उन पे एंजॉय कर रहे हैं तो एक आप मानो ना कोई एक आरती है, आरती को म्यूजिक के अंदर कन्वर्ट करा है और अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे, बोल तो वही बोल रहे हैं। सर, आप तो बहुत सालों से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप इनका आइडिया भी सुना है, कंसेप्ट भी सुना है, किस तरीके से काम करने जा रहे हैं, आप गट फीलिंग क्या कहती है, कितना सक्सेसफुल होने वाला है? मेरी गट फीलिंग ये कह रही, मेरा एक गाना है बाबा बोले, उसको भी रिमिक्स करो जल्दी से और इसमें कनेक्ट करो, करेंगे हम। इनका एक भोलेनाथ के ऊपर भजन है, ये जितने भी हमारे गाने आज तक, कितने भजन हैं, कितने आरतियाँ हैं, कितने भगवान के गाने जो आज तक किसी ने रिमिक्स करे ही नहीं है। अगर आप रिमिक्स की बात करें तो बॉलीवुड के गाने जो पुराने हैं वो हो रहे हैं। एक बार नई सोच है, नई कोशिश है, करेंगे, आप लोगों के साथ रहेगा, सबको पसंद आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमने चीज़ सुनी जो रिमिक्स में काफ़ी गाने हमने सुने। मलिक सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस साल में नई चीज़ होने जा रही है? मैम देखो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अभी पीछे ही बहुत सारे हुए हैं और आप लोगों ने सारे इवेंट देखे हैं, ये इवेंट फर्स्ट टाइम हुआ और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इवेंट सक्सेस जाने वाला है। बिकॉज अगर आप देखोगे जिस एनर्जी से आप लोग और सजल जी लगे हुए हैं और जो प्रमोशंस लगी हुई हैं इस इवेंट को लेके, तो जो नॉर्मल इवेंट जो होते हैं आई थिंक उससे 4 गुना ज़्यादा हो रही है। तो पर्पस वही है कि यूथ को जोड़ना है और यूथ को भगवान की तरफ जोड़ना है। तो आई थिंक ये इवेंट बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला है और इसको आप लोग देखेंगे 100% करेगी ना। जब आप एक नॉर्मल इवेंट कोई हिसार की जनता, हिसार का बंदा करा रहा है, हिसार के लोग करा रहे हैं, उसको सक्सेसफुल करने के लिए इतने साथ दे देते हैं,
तो ये तो भगवान की चीज़ है और इसकी तो 100% सक्सेस होएगा। सदन इसमें जो लोग आना चाहते हैं वो किस तरह से कहाँ संपर्क करें, क्या है? देखो हमारी ये मान के चलो अमूमन 40% टीम ये आगे ही पीछे खड़े हैं, प्रदुमन जी हैं, मलिक साहब हैं, ये सब पीछे हैं, ये सारे टीम है, इन्हीं का है, क्योंकि मेरा अकेले का नहीं, इन सब का है। इनसे संपर्क करें, विद इन 3 और 4 डेज हम इसके इनविटेशन पासिस आउट कर देंगे। जो जिसका जानकार हो, कोई प्रदुमन जी का जानकार है, कोई मेरा है, कोई लक्ष्य का है, कोई ऋतिक का है, कोई किसी का है, मनमोहन जी का है, संपर्क करो, पास लो, क्योंकि पासिस होंगे लिमिटेड। रमेश जी आप समझते हो कि इतना बड़ा तो कोई ऐसा ग्राउंड है नहीं, तो जो जितना जल्दी हो अपना पास लेके रखे और उस दिन लेके आए। और फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ आए, कपल के साथ आए। मैसेज आपकी तरफ से बनता है? हाँ, प्रद्युमन जी की तरफ से तो जरूरी बनता है। आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये ये डीजे काली कहाँ गए, बताओ। जो ये ईडीबी का इवेंट है, इसके अंदर एक जो सबसे अच्छी बात, सबसे यूनिक बात है, हमारा इंडिया जो यूथ है, सबसे ज़्यादा यूथ आज के समय पे इंडिया में है, और ये हमेशा हर एक नई आयाम को, हर एक नई चीज़ को इनविटेशन ज़रूर देता है। हनुमान चालीसा हम लोग सब लोगों ने सुनी है, महामृत्युंजय चालीसा सब लोगों ने सुनी है, परंतु आप देखेंगे पिछले 1.5 साल पहले जब राजेंद्र जी महाराज जी ने एक नई हनुमान चालीसा को अपनी नए एल्गोरिदम में, नए म्यूज़िक के फॉर्म में रिप्लेस करने की कोशिश करी या उसके साथ गाने की कोशिश करी, तो आज उसके ज़्यादा नहीं तो मिलियंस में व्यूवर्स जा चुके हैं। तो आप तो ये हम इवेंट की शुरुआत कर रहे हैं, ये एक इवेंट यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, ये पूरे ग्लोबल के अंदर इसको फैलाने का एक मोटिव लेके चल रहे हैं, जिससे सारा यूथ इससे कनेक्ट कर सके। हम लोग गाड़ी में भजन सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, और इसके अंदर जो पासेस की बात सजल भाई ने बोली, इसके अंदर एक नई चीज़ और हम लोग इसमें डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी ऑडियंस आ रही है इसमें मेनली फैमिलीज इंक्लूड हो रही हैं। तो फैमिली अगर इंक्लूड हो रही है तो उनको वहाँ पर अच्छी तरीके से सुरक्षा और उनको बिठाने की भी जिम्मेदारी कहीं ना प्रशासन से कहीं एक रिक्वेस्ट प्रशासन करेंगे, के साथ साथ हमारी खुद की बनती है। उनका सहयोग लेंगे। उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो हम लोग पासेस अलॉट कर रहे हैं किसी के फॉर्म में, अगर मेरे माध्यम से जा रहे हैं, भाई साहब के माध्यम से जा रहे हैं, मलिक साहब के माध्यम से जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने इतने पासेस उनको अलॉट करें, तो उनकी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो पास हम जिसके जिसको पास जा रहे देंगे हैं, ना, सच्ची इन्होंने ठीक बताया, मैं मिस कर गया था, सॉरी। जिसको देंगे, मान लो मैंने 40 पास दिए, हम इतने लोग हैं, सबके हिस्से में 40-50 40-50 ही आएंगे, तो मेरे पास वो 40 नाम नोट होंगे। ओके, ट्रांसपेरेंसी। जिससे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे, डिसिप्लिन रहे। डिसिप्लिन रहे, उसको बता कि हाँ आप ले जा रहे हो जी, ये आपका मैंने नोट कर लिया, मेरे से आप ले गए, बस। सर यू हैव अ वेरी गुड फैन फॉलोइंग, फिर हरियाणवी में तो इनविटेशन होना चाहिए लोगों के लिए। मेरी तो सबसे एक हरियाणवी और क्या एक देसी भाषा वाली बात है कि अब बहुत नाच लिए बाहर के इवेंट में, बहुत कर ली दारू पार्टी, अब आ जाओ करते हैं भजन वाली पार्टी। क्या बात है। तो सारे आए, हिसार में ज्वाइन करें इसको, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। 5 अप्रैल ईडीबी को सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें सपोर्ट बहुत जरूरी चाहिए और सबकी चाहिए। एक नई सोच है, नई शुरुआत है और पूरा यूथ लगा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। अरे सपोर्ट एक और थी इसमें बात, हम ये भी कहना चाह रहा था, मैं फिर रह गया कि जो कोई हमसे जुड़ना चाहता है संपर्क करें। जुड़ना ये नहीं कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए हमें, जुड़ना मतलब कोई आके अपना आइडिया देना चाहता है, कोई एज ए वॉलंटियर काम करना चाहता है, कोई सपोर्ट करना चाहता है, कोई इसको प्रचार के तौर पे सपोर्ट, जो भी एक्सेप्ट मनी, जो भी कोई सपोर्ट करना चाहता है, पैसा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और इसके अलावा हाँ आप आओ हमसे जुड़ो कि जी मेरा ये आइडिया है, आप इसमें ये ऐड कर सकते हो, या आपकी ये चीज़ ठीक नहीं आगे, वो हमसे कैसे ना कैसे सब बैठे हैं, किसी से संपर्क करें, मिले, जुड़े और फिर वो करें। सर इसमें कोई राजनीतिक हस्ती भी थी? एक भी नहीं। तौर पर आएगी? कोई आना चाहे स्वागत है, भगवान का दरबार है, कोई आए, हमने किसी को नहीं बुलाया इसीलिए ताकि कल को कोई ये ना कहे कि पॉलिटिकल इवेंट। हम जो बैठे हैं हम सब के, मेरे और फाजिल जी के तो एक जगह नाते जुड़े हैं, सारी उम्र जुड़े रहेंगे, बट फिर भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हमने दूसरे उस पर ले जाना है, एक सोशल उस पर जाना है, पॉलिटिकल नहीं है, कोई कमर्शियल नहीं है, कुछ नहीं है। ये लो पीछे भी लो लिख साहब, ये पोस्टर दीजिए, एक 2 लाइन भजन छोटा सा पीछे भी लो, ये देखो सर, पीछे दे दो सबको। 2 लाइन गुनगुनाते हुए। तेरी भक्ति में लीन मिलो। मेरे सर, मेरा ये एक बड़ा फेमस गाना रहा है, भोले बाबा के उन्होंने बनाया था, तेरी भक्ति में लीन रहूं, कदे गुड़गावा कदे जींद रहूं। तो अब उसकी भी एक ही लाइन यही कहूँ कि कदे तेरी भक्ति में लीन रहूं, कदे गुड़गावा कदे हिसार की 5 तारीख में लीन, 5 तारीख को यही लीन मिलेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।